दोस्तों, हमारा भारत देश दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। हमारा भारत देश भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा, जनसंख्या दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। जानकारी के अनुसार 17वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत सबसे अमीर देश था। भारत बहुत ही भाग्यशाली देश है कि इसमें दुनिया के सबसे व्यापक और उपजाऊ भूमि है। हम ऐसे देश के निवासी हैं और हमें अपने देश पर गर्व है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिन्हें सीईओ के नाम से जाना जाता है, वह कंपनी की सभी गतिविधियों के प्रमुख होते हैं। क्या आपको पता है कि विश्व की शीर्ष कंपनियों के पास अपनी कंपनियों के प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय सीईओ हैं? जी हाँ, और वो भारतीय सीईओ वैश्विक स्तर पर अपने उद्योगों की सफलता में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। और आज हम कुछ 10 भारतीय सीईओ की बात करेंगे जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में अपना योगदान देकर उन कंपनियों को आसमान की ओर ले गए हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सुंदर पिचई। सुंदर पिचई, जो चेन्नई, तमिलनाडु, भारत के निवासी हैं, वो अब गूगल के सीईओ हैं। 43 वर्षीय पिचई गूगल सर्च इंजन, एड्स, मैप्स, ऐप्स, यूट्यूब एंड एंड्रॉयड सिस्टम जैसी प्रमुख तकनीकी परियोजनाओं की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियर में बीटेक किया और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भौतिक विज्ञान और अर्धचालक पर अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की, जहां से उन्होंने मास्टर्स इन साइंस की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने पेनिनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन स्कूल से अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की और एमबीए पूरा होने के बाद उन्होंने मैकेंजी एंड कंपनी में प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 2004 में गूगल में शामिल होने के बाद पिचई ने गूगल क्रोम और गूगल ओएस और गूगल ड्राइव सहित प्रमुख उत्पादों के लिए उत्पाद प्रबंधन किया और नवाचार प्रयासों का नेतृत्व किया। सीईओ बनने से पहले वह क्रोम और ऐप्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। इस लिस्ट में दूसरा नाम है सत्य नाडेला। सत्य नाडेला, जो हैदराबाद, तेलंगाना, भारत से हैं, वो अब माइक्रोसॉफ्ट के करंट सीईओ हैं। उन्हें 4 फरवरी 2014 को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। 1992 में माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ने के बाद वह जल्दी से कंपनी के भीतर एक नेता के रूप में जाने जाने लगे और माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की कुछ सबसे बड़ी उत्पाद पेशकशों को बदलने के लिए प्रौद्योगिकियों और व्यवसायों का विस्तार किया। नाडेला ने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की है। नाडेला ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिलेवाकी से मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज की है और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की है। माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने से पहले नाडेला सन माइक्रोसिस्टम में टेक्निकल स्टाफ का सदस्य थे। तीसरे नंबर पर हैं संजय कुमार झा। संजय कुमार झा बिहार, भारत के निवासी हैं। अब वो ग्लोबल फाउंड्रीज, जो कि दुनिया की सबसे फर्स्ट फुल सर्विस सेमीकंडक्टर फाउंड्री है, उसके सीईओ हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथस्लाइड, स्कॉटलैंड से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। ग्लोबल फाउंड्रीज के सीईओ के रूप में चुने जाने से पहले वह मोटोरोला के मोबाइल उपकरणों के व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। इससे पहले उन्होंने क्वालकॉम में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। चौथे नंबर पर है निकेश अरोड़ा। निकेश अरोड़ा का जन्म गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वह सॉफ्टबैंक इंटरनेट एंड मेडी इंक के सीईओ हैं। निकेश अरोड़ा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वाराणसी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर किया है। उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से एमबीए और बॉस्टन कॉलेज से फाइनेंस में मास्टर डिग्री हासिल की है। सीईओ बनने से पहले वह गूगल में हाई प्रोफाइल एम्प्लॉय में से एक थे। गूगल में शामिल होने से पहले वह पुटनम इन्वेस्टमेंट में एक टेलीकॉम एनालिस्ट थे। 5वें नंबर पर हैं शांतनु नारायण, जो हैदराबाद, तेलंगाना, भारत के निवासी हैं। अब वह वर्ल्ड लीडिंग सॉफ्टवेयर अडोब कंपनी के सीईओ हैं। नारायण ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बार्कले से अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की है।
उन्होंने बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी ओहियो से अपनी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स पूरी की है। अडोब में शामिल होने के 9 साल बाद नारायण को 2007 में अडोब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। छठे नंबर पर है फ्रांसिस्को डिसूजा। भारतीय निवासी फ्रांसिस्को डिसूजा का जन्म अफ्रीका के कीनिया के नैरोबी में हुआ था। वह कॉग्निजेंट के सीईओ और वह कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य हैं। डिसूजा ने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एशिया मकाओ से अपनी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने अपनी एमबीए कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग से की है। वह कॉग्निजेंट में को फाउंडर के रूप में शामिल हुए और 2007 में वह इसके सीईओ बने। वह जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं। 7वें नंबर पर हैं संजय मेहरोत्रा। संजय मेहरोत्रा का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। अब वह माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के सीईओ हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और कंप्यूटर साइंस में बैचलर और मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। वह सैनडिस्क के को फाउंडर रहे हैं और 2016 तक वहां के सीईओ और प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया। 8वें नंबर पर है राजीव सूरी। राजीव सूरी का जन्म दिल्ली भारत में हुआ था। वह नोकिया के सीईओ बने जब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया मोबाइल व्यवसाय का अधिग्रहण किया। सूरी ने भारत के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक की है। नोकिया में शामिल होने से पहले उन्होंने यूके और मिडल ईस्ट कंट्रीज में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए भी काम किया है। 9वें नंबर पर हैं जॉर्ज कुरियन। जॉर्ज कुरियन का जन्म कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट केरला भारत में हुआ था। अभी जॉर्ज कुरियन स्टोरेज और डाटा मैनेजमेंट कंपनी नेटऐप के सीईओ हैं। उन्होंने आईआईटी मद्रास में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन 6 महीने बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीए हासिल की। जून 2015 में जॉर्ज कुरियन को नेटऐप का सीईओ घोषित किया गया। 10वें नंबर पर है इंदिरा न्योई। इंदिरा न्योई का जन्म मद्रास तमिलनाडु राज्य भारत में हुआ था। वह अभी पेप्सिको की चेयरपर्सन और सीईओ हैं। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा से अपनी एमबीए पूरा किया। पेप्सिको में शामिल होने से पहले न्योई ने जॉनसन एंड जॉनसन एंड टेक्सटाइल फर्म मैथुर बर्डशेल में उत्पाद प्रबंधक के पदों पर काम किया। बाद में मोटोरोला और एशिया ब्राउन बोवरी में भी काम किया। पेप्सिको की सीईओ बनने से पहले उन्होंने पेप्सिको में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया और 7 साल बाद वह वहां की सीईओ बनी। तो ये थे भारत के कुछ वो लोग जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना हुनर दिखाया और हमें उम्मीद है कि आपको इनके बारे में जानकर काफ़ी मज़ा आया होगा और आप काफ़ी प्रेरित भी हुए होंगे। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया हॉट टॉपिक्स के सब्सक्राइबर बने। धन्यवाद।